हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं। ये बाबू लोग आपके जनन स्वास्थ्य अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले बाबू लोग क्या, जनन नियंत्रण के उपाय, जन्म नियंत्रण के उपाय। जन्म जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म नियंत्रण के उपाय अर्थात मेजर्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल। मेजर्स ऑफ बर्थ कंट्रोल माने बावलोग जन्म नियंत्रण के उपाय। माने जनसंख्या को नियंत्रण, बढ़ती जा रही जनसंख्या, उस जनसंख्या का कंट्रोल किस तरीका से कर सकते हैं बाबलोग, उसका मेथड में हम लाए हैं बाबलोग। आज क्या महत्वपूर्ण लाए हैं, क्या हार्मोनल मेथड से प्राकृतिक मेथड, ये सब के बारे में लाए हैं बाबलोग। ये टॉपिक्स के बारे में आज हम बहुत ही अच्छा से डिटेल से जानेंगे। देखिए लिखा गया क्या कि जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या नियंत्रण बर्थ कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ के दर को रोकना है बाबू लोग। जो जनसंख्या बढ़ रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रहा है बाबू लोग, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तेजी से मात्रा में जो बढ़ रहा है बाबू लोग जनसंख्या, उस जनसंख्या को कंट्रोल करना है। क्या लिखा है, जन्म नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ के दर को, रेट को रोकना है। इसके लिए अनेक गर्भ निरोधक उपाय का प्रयोग किए जाते हैं बाबू। जो नीचे दिया हुआ लिखा गया हार्मोनल मेथड्स। लिखा गया क्या, विभिन्न प्रकार के हार्मोन से बनी गर्भ निरोधक गुलियां। देखिए बाबू लोग, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन से ही फिलहाल मिलकर ये दोनों हार्मोन से मिलाकर ही कुछ दवाइयां तैयार की गई है। देखिए लिखा क्या, विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से बनी गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे मालाएन हो गया, मालाडी हो गया। मालाएन और मालाडी को मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहला डे, फर्स्ट डे से 21 डे तक, हम जानते हैं बाबू लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र 28 दिन का होती है, लेकिन जिस दिन से शुरू होता है बाबू लोग, उसी दिन से फर्स्ट डे से और 21 दिनों तक पर डे माने प्रत्येक दिन लिया जाता है। और पुनः जो लास्ट में हम जानते हैं बाबू लोग कि टोटल 28 दिन होता है, 1 से लेके 28 डे होता है। तो बाबू लोग 1 से लेके आप 21 डे तक पर डे लीजिए दवा, पर डे प्रत्येक दिन आप दवा लीजिए। बाकी जो आपका जो 7 डे बच्चा है, वो 7 डे बाद पुनः फिर से आपका चालू करना पड़ेगा, तब आपकी 6 करने के बावजूद भी बच्चा उसमें नहीं रह पाएगा बाबू। देखिएगा, समझिएगा, विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से बनी गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे मालाएन, मालाडी को मासिक चक्र के मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे, पहला डे से 21 दिनों तक लगातार पर डे ली जाती है। और पुनः 7 दिन बाद, हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 28 डे का होता है सर जी, उसमें से 28 डे में से आपको लगातार पर डे 21 दिनों तक दवा ली जाती है। यदि बाबू लोग अस्त्री 21 दिनों तक यदि दवा लेते रहते हैं, महीना 28 दिन का लगता, उसमें से आप 21 दिन लगातार पर डे, जिस दिन मासिक चक्र चालू होती है उसी दिन से यदि आप दवा यूज करना चालू कर दिए, तो आपको सेक्स करने के बावजूद भी बच्चा रहने की संभावना नहीं रहेगा। काहे कि दवा आप खाते जा रहे हैं तो बच्चा कहां से रह पाएगा। तो लिखा गया आपको ना 7 दिन बाद, हाँ तो देखिए 21 दिनों तक लगातार का है, तो 7 दिन बाद, 7 दिन छूटा और 7 दिन बाद पुनः 7 दिन, देखिए लिखा है पुनः 7 दिन बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होते ही, जैसे ही फिर मासिक चक्र द्वारा चालू होती है, मासिक चक्र पुनः चालू हो जाती है 28 दिन बाद। माने 1 से लेकर 21 दिन तक दवा यूज किया, ठीक है, पर डे, फिर 7 दिन बीच में गैप हुआ और फिर नया मासिक चक्र होता है चालू, तो फिर से चालू कर दिया जाता है। फिर 7 दिन गैप होगा, फिर नया मासिक चक्र आएगा, फिर से यूज कर दिया जाएगा। तो बाबू लोग 28 दिन का ना महीना लगता है, उसमें से आप जिस दिन मासिक चक्र चालू हुआ उस दिन से लेकर 21 दिन तक मालाएन, मालाडी दवा की यूज पर डे करिएगा, तो बच्चा रहने की संभावना नहीं रहेगा। बाबू लोग यह क्रम तब तक जारी रहता है, यह क्रम तब तक जारी रहता है, यह क्रम तब तक जारी रखा जाता है बाबू लोग। देखिए बाबू लोग, ये ऐसे कब तक करेंगे हम लोग, तो बाबू लोग आप जब तक अपने बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते हैं तब तक ये उपाय अपनाते रहिएगा, नहीं अपनाए रखिएगा। तो माने हम, ठीक है, हम और पत्नी का, हम माने बच्चा को जन्म 2-3 साल नहीं देना चाहते हैं, 2 साल अप्रोक्स, तो 2 साल तक ये दवा कैसे प्रयोग करते रहेंगे, प्रत्येक महीना में जहना मासिक चक्र चालू होगा उस दिन से 21 दिनों तक लगातार खिलाएंगे।
बाकी 7 दिन जो बचेगा 21 से लेके 28 दिन तक, वो 7 दिन गैप होगा, फिर से मासिक चक्र चालू होगा, फिर चालू करवा दें खिलाने के लिए, फिर 7 दिन गैप होगा। तो ये प्रक्रिया जब तक चलेगा जब तक आप बच्चा को जन्म नहीं देना चाहते। तो यह क्रम तब तक जारी रखा जाता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होता है, गर्भ निरोध की आवश्यकता होता है। आगे लिखिए, आगे समझिए, ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है बाबू। लिखो ये वाला क्या, सहेली वाला बाबू लिखा गया, सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है। देखिए बाबू वो उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन ये वाला दाव बहुत ज्यादा प्रचलित है। सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है जो हफ्ता में माने 8 दिन में एक बार ली जाती। कितने बार ली जाती है? एक बार। कितने बार? एक बार ली जाती है, जो उच्च गर्भ निरोधक क्षमता वाली गोली है। जो क्या है? उच्च निरोधक क्षमता वाले गोली है। उसे क्या लिखल बाबू लोग, ये आया हुआ ऑब्जेक्टिव में, ठीक है आपका, कि सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है जो हफ्ता में मात्र एक बार ली जाती है, और ये उच्च निरोधक क्षमता वाली, माने उस ये आप पर डे यूज कर रहे थे, लेकिन हफ्ता में आप एक बार भी ये वाला सहेली दवा आपको स्त्री, अपना वाइफ, तुम्हारा वाइफ माने पत्नी यदि यूज करता है तो बच्चा रहने की संभावना नहीं है। तो बाबू लोग सहेली दावा का नहीं यूज करने में फायदा है कि हफ्ता में एक बार यूज करेंगे, बाकी पूरा मजा मारते रहिए आप लोग। तो चलते हैं आगे की ओर। लिखा गया क्या, लखनऊ में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात इसे शॉर्ट में बोला जाता है CDRI। सी मने सेंट्रल, डी मने ड्रग्स और आर मने रिसर्च। क्या होती है? रिसर्च। क्या होता है बाबू लोग? रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सहेली, जो ये सहेली दावा आप जो देखें, इस सहेली दावा को हफ्ता में कितने बार ली जाती है? एक बार। जो उच्च निरोधक क्षमता, बहुत ज्यादा क्षमता वाला है, इसलिए आप एक बार हफ्ता में यूज कर लीजिएगा, आप नहीं, आपका वाइफ, ठीक है। यदि वो यूज कर लेगी तो उसमें बच्चा रहने की संभावना नहीं। अब आगे चलते हैं बाबू। लखनऊ में एक संस्था बाबू, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। ये अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो CDRI के वैज्ञानिकों ने सहेली नामक दवा का क्या किया था? आविष्कार किया था। आगे चलते, प्राकृतिक मेथड को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। देखिए यह मेथड अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने को रोकने का कार्य करती। क्या करता है? यह मेथड्स अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने को रोकने के कार्य करता है। माने बाबू लोग इसमें होता है ना, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने नहीं दिया जाता है। माने लड़का लड़की को जैसे मिलने नहीं देता है गांव परिवार, जो अपना तो आप तुम्हारा परिवार, उसी प्रकार यहाँ पे शुक्राणु अंडाणु को मिलने नहीं देना। देखिए यह मेथड्स अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने को रोकने के कार्य करता है। देखिएगा प्राकृतिक मेथड में होता क्या, नेचुरल मेथड में होता क्या, 3 में से एक उपाय है बाबू लोग, आवधिक संयम कहता धैर्य है रे, तुम्हारा में धैर्य है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, इसमें क्या होता है आवधिक संयम, मतलब होता क्या, इसका मतलब समझ लीजिए आप। जिसमें एक दंपति, एक कपल माने लड़का लड़की जो ब्याह किया होगा, विवाह किया होगा, मैरिज किया होगा, वो माने जिसमें एक दंपति कपल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन के बीच जब मासिक चक्र आता है बाबू लोग, तो उसमें 10 से लेकर 17 दिन, माने एक पहला दिन हुआ, मासिक चक्र पहला दिन हुआ, तो पहला दिन मासिक चक्र के कौन सा दिन? 10 से लेके 17वें दिन बाबू लोग मासिक चक्र के, माने मासिक चक्र आ जाना। तो आज से लेके 10वें दिन तक, 10वें से लेके 17वें दिन के बीच में आपको सेक्स नहीं करना है। 10वें से लेके 17वें दिन के बीच आपको सेक्स नहीं करना है, माने मासिक चक्र के 10वें से लेके 17वें दिन। NCERT के अनुसार बाबू 10वें से लेके 17वें दिन के बीच की अवधि में, समय में के दौरान मैथुन माने सेक्स करने से बचते हैं। माने संभोग करने से, एक दूसरे से मजा लुटने से हटिए, कम से कम मासिक चक्र के 10 से लेके 17 दिन तक बीच बाबू, ठीक है। तो ये मेथड्स अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने से रोकने के कार्य करते हैं। इनमें से एक उपाय है क्या बाबू लोग? आवधिक संयम, ठीक है, पीरियड ऑफ स्टेटेंस, जिसमें बाबू लोग क्या होती हैं कि एक कपल माने एक लड़का लड़की, माने एक विवाह जो कर चुका है, एक औरत और एक मैन, माने वुमेन और मैन, दंपति उसे कहा जाता है।
तो बाबू लोग जब एक दंपति मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर 17वें दिन के बीच के अवधि में समय के दौरान यदि सेक्स करने से बचते हैं, यदि मैथुन करने से बचते हैं, क्योंकि क्योंकि इस टाइम अंडोत्सर्जन माने ओवुलेशन। बाबू लोग आप जानते हैं कि मासिक चक्र के 14वें दिन, फिलहाल 14वें दिन के लगातार 14वें दिन के लगभग में अंडाणु उत्पन्न होते हैं। आप जानते हैं कि मासिक चक्र आज है, तो आज के 14वें दिन के लगभग में 13वें 14वें 15वां दिन तक लगभग हो गया 14 दिन के लगभग में। तो बाबू लोग 14 दिन के लगभग में कौन हो गया, 13 हो गया और 15 हो गया, या 14 भी हो सकता है। तो 13, 14, 15 में के बीच अंडाणु उत्पन्न हो सकते हैं। तो बाबू लोग इसके लिए लिखा गया क्या, क्योंकि इस टाइम ओवुलेशन की संभावना, अंडाणु उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा मानते हैं। बाबू लोग बात सही है कि सर जी अंडाणु उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा होते हैं। और हम जानते हैं कि शुक्राणु बाबू लोग 72 घंटा इंतजार करता है। कितना घंटा, यदि आज काम की आप जान गए कि 13 तारीख का अंडाणु उत्पन्न हुआ होगा, आप 11 तारीख को सेक्स करती, तो बताइए 72 घंटा इंतजार करेगा तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना है कि नहीं। तो बाबूली इसलिए 10 से लेके 17वें दिन तक, 10 से लेके 17वें दिन के बीच के समय में क्या, 10 से लेके 17वें माने 17वें माने 10 से लेके 17वें दिन के बीच की अवधि में समय के दौरान मैथुन करने से बचते हैं। मैथुन करने से, आपस में सेक्स करने से बचते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसी टाइम के लगभग में क्या अंडाणु उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसी टाइम के दौरान ओवुलेशन की संभावना ज्यादा मानते हैं। माने लड़कियों में ज्यादा मान इसी के दौरान करता है, 10 से लेके 17वें दिन। माने इस समय सेक्स कर दी तो बच्चा रहने की संभावना ज्यादा होती है, संभावना ज्यादा मानते हैं। और इसी अवधि के दौरान, इसी समय के दौरान निषेचन माने फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के अवसर बहुत अधिक होता है। बात सही है कि सर जी मासिक चक्र के 14वें दिन अर्थात 14वें दिन के लगभग में, तो 14वें दिन के लगभग में 13वां दिन हुआ और कौन हुआ 15वें दिन, माने 13वां 14वां 15वां दिन अंडाणु उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा रहता है। और आप जानते हैं सर जी कि अंडाणु जो होते हैं वो 24 से 48 घंटा इंतजार करता है। यदि नहीं जानते तो नोट कर लीजिए कि सर अंडाणु जो होते हैं वो 24 से लेके 48 घंटा इंतजार करते हैं, जबकि शुक्राणु जो होते हैं वो 72 घंटा। तो 72 घंटा माने 3 दिन, और अंडाणु माने 1 से लेके 2 दिन तक। अंडाणु 1 से लेकर 2 दिन तक जीवित रहता है, जबकि शुक्राणु 3 दिन तक रहता है बाबू। इसलिए 10 से लेके मासिक चक्र के 10 में से लेके 10 से लेके 17वें दिन तक सेक्स करने से बच्चा रहने की संभावना बना रहता है, क्योंकि बाबू लोग उसमें अंडाणु उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, अंडाणु, अर्थात अंडोत्सर्जन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अंडोत्सर्जन जब उत्पन्न हो गया तो बताइए चाहे निषेचन हो जाएगा, और निषेचन होने के बाद क्या हो जाएगा, गर्भधारण के अवसर, प्रेगनेंसी होने की संभावना, बहुत प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से इस दौरान सेक्स न करने पर गर्भधारण से बच सकता है। हाँ, यदि आप 10 में से 17वें दिन सेक्स कर दी तो बच्चा रहने की संभावना बन गया था कि बच्चा रह सकता है फिलहाल, ठीक है। लेकिन बाबू लोग अगर इसी दिन के बीच आप नहीं की तो बच्चा नहीं रहेगा। 10 से लेकर 17वें दिन तक आप बाबू लोग सेक्स नहीं करेगा तो बच्चा तो नहीं रह पाएगा, बच्चा नहीं रहेगा। यदि कर दिए तो बच्चा रह जाएगा। तो आप इतना बातों को समझ में गए, माने संयम रखने के समय अगर संयम नहीं रखिएगा अपने आप में, ठीक है, क्या लिख ले, संयम, आवधिक संयम माने अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोल करके रहना, ठीक है, समय पे। अब आगे देखिए, बाष्कलन कोइटस इंटरप्शन विधि है क्या, कहेगा बाष्कलन विधि है क्या, कोइटस इंटरप्शन विधि में क्या होता है। देखिए ये आवधिक संयम होता था कि एक दंपति, एक कपल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर 17वें दिन के बीच सेक्स नहीं करता था। नहीं करने के बाद बच्चा का जन्म नहीं हो पाता था। यदि सेक्स कर देता है तो बच्चा संभावना माने निषेचन होने की संभावना, फर्टिलाइजेशन होने की संभावना, प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए 10 से लेकर 17वें दिन के बीच सेक्स मत करवाइए और न करिए। कोई लड़का है तो सेक्स न करिए, लड़कियां तो करवाइए नहीं, ठीक है। अब आगे समझिए, बाष्कलन माने कोइटस इंटरप्शन विधि में पुरुष संभोग माने सेक्स करने के दौरान जब पुरुष बाबू लोग सेक्स करता है तो सेक्स करने के दौरान वीर्य को निकालने से
निकलने माने स्खलन, निकलने माने स्खलन, निकलने माने क्या होता है स्खलन। स्खलन से ठीक पहले माने बाबू बेचारा पुरुष सेक्स कर रहा है स्त्री के साथ, मैन सेक्स कर रहा है वुमेन के साथ, तो मैन को होना चाहिए क्या कि सर जी वीर्य निकलने से पहले, सीमेन गिरने से पहले अपना पेनिस को पीछे कर लें, बैक कर लें, गो बैक। ऐसे हो सकता है? और जब भी मजा आता है मजा के दौरान आप बैक हो जाइएगा, ये संभावना बहुत कम होती है। लेकिन आप संभावना को करिएगा कि सेक्स करने वक्त आप अपना पेनिस को पीछे खींच के आप बाहर गिरा दीजिएगा, तो समझ जाइए बच्चा रहने की संभावना नहीं है। कि आप जो वीर्य है उस वीर्य में शुक्राणु मौजूद होते हैं और उस वीर्य को आप बाहर गिराते हैं, तो कहां से? अगर वो वीर्य को भेजाइना में गिराते हैं, भेजाइना माने योनि में, माने स्त्री के सेक्स वाले ऑर्गन में गिराते हैं, तो बच्चा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यदि वो अंदर नहीं गिरा के बाहर गिराती है तो कहां से हो पाएगा? तो वही तो है बाबू लोग। देखिए बाष्कलन विधि, कोइटस इंटरप्शन विधि में पुरुष संभोग करने के दौरान वीर्य निकलने स्खलन से ठीक पहले स्त्री कुछ बाबू स्त्री की योनि से अपना लिंग को निकालकर अपना पेनिस को निकालेगा, जो घुसाया हुआ वो तो लिंग को निकालेगा और निकाल कर बाहर निकाल लेता है, जिससे निषेचन माने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। बात तो सही है बाबू। जब मैन और वोमेन आपस में सेक्स करें तो मैन को होना चाहिए क्या कि सर हम सेक्स कर रहे हैं, क्या सेक्स कर रहे हैं, तो सेक्स के दौरान वो अपना पेनिस को अपना लिंग को बाहर निकाल लेना चाहिए। और जो गिरने के तो बोलो ये ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए लड़का के पास कि अब गिरे वाला है, अब निकलने वाला, अब बाहर निकलने वाला है, तो उसी से मैं बाहर निकाल लेंगे अपना। लड़का के एहसास हो जाती है कि अब गिरने वाला, तब गिरने वाला तब पीछे खींच लिएगा, गो बैक हो जाएगा, गो बैक। तो बाबू लोग गो बैक हो जाएगा तो समझ में आ रहा है, बाहर गिरा देगा निकाल के, फिर सेक्स करिए। पावर है तो पावर होगा तब ना। आप हिलाते होंगे जाते, गिराते होंगे जाते, तो कहां से पावर रहेगा आपके अंदर? तो बाबू लोग बाष्कलन माने कोइटस इंटरप्शन विधि में पुरुष संभोग करने के दौरान वीर्य को निकलने स्खलन से ठीक पहले माने गिरने से ठीक पहले स्त्री की योनि से भेजाना से अपना लिंग को बाहर निकाल लेता है। क्या कर लेता है? बाहर निकाल लेता है, जिससे निषेचन की क्रिया फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। बात समझ में आया? पहला पॉइंट ये था कि आप 10 से लेकर 17वें के दिन के मासिक चक्र के 10वें से लेकर 17वें दिन तक सेक्स न करिए तो बच्चा नहीं रहेगा। दूसरा बात, यदि आप सेक्स कर रहे हैं तो अपना लिंग को, पेनिस को एहसास करिए कि आप गिरने वाला है, तो उस समय गिरने से पहले, स्खलन होने से पहले, वीर्य को निकलने से पहले आप अपना लिंग को बाहर निकालकर, सेशन को, पेनिस को बाहर निकलकर बाहर की ओर गिरा दीजिए, ताकि स्पर्म उसके वेजाइना में नहीं पहुंच पाए। आगे समझिए तीसरा कंडीशन, प्रसव के बाद क्या? प्रसव के बाद स्त्री के द्वारा शिशु के भरपूर मात्रा में स्तनपान कराते हैं। देखिए बाबू ये दो कंडीशन तो समझ में आ गया होगा कि यार कि मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के भी सेक्स नहीं करेगा तो बच्चा नहीं रहेगा। और दूसरा बात है, यदि सेक्स कर रहे हैं तो अपना लिंग को पीछे खींच लीजिए और बाहर की ओर गिरा दीजिए। ये लड़का को एहसास होना चाहिए कि अब हमारा गिरने वाला है, तो गिरने से पहले निकाल लेंगे। अब तीसरा कंडीशन कि सर जी यदि प्रेग्नेंट हो गई महिला, अब प्रेग्नेंट के बाद बच्चा को जन्म देते हैं, ठीक है, तो सर जी जब बच्चा को जन्म देती हैं तो बताइए अपने बच्चा को क्या कराएगा? क्या प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद स्त्री के द्वारा, फीमेल के द्वारा बेबी को भरपूर मात्रा में क्या कराता है? स्तनपान, लैक्टेशनल कराने के दौरान अंडोत्सर्जन और बाउलो मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू नहीं होता। देखिए बात समझिएगा कि सर जी जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ से भरपूर मात्रा में वो दूध पीती है, दूध पीता है ना, माँ का मदर का दूध पिएगा। तो सर जी कम से कम 4 से लेके 6 महीना तक भरपूर मात्रा में ताबड़तोड़ 4 से 6 मंथ तक, 4 से 6 मंथ तक अपने बच्चों को वो दूध पिलाती है। कोई भी माँ, कोई भी मदर, कोई भी माता अपने बच्चों को प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद, बच्चा को जन्म देने के बाद शिशु को 4 से लेकर 6 मंथ तक दूध पिलाया जाता है। बाबू यदि 4 से 6 मंथ तक दूध पिलाया जाता है तो उस समय बाबू लोग स्त्रियों के अंदर अंडाणु नहीं बनता है और ना ही मासिक चक्र आता है। आप जानते होंगे कि सर जी जब अंडाणु बनता है तभी मासिक चक्र आ पाता है, जब अंडाणु बनता है तभी मासिक चक्र आ पाता है। तो बाबू लोग क्या कि
अगला पॉइंट कि प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद जो बच्चा जन्म लिया, जो बेबी जन्म लिया, वो बच्चा 4 से 6 मंथ तक दूध पिएगा और दूध पीने के दौरान स्त्री से, मदर से, माँ से, माता के अंदर, स्त्री के अंदर बाबू लोग अंडाणु का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब अंडाणु का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मासिक चक्र आएगा नहीं ना, तो बाबू नहीं अंडाणु उत्पन्न होते हैं और नहीं मासिक चक्र आते हैं। वही बात तो लिखा है कि प्रसव के बाद स्त्री के द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्जन, मनोवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होता है। इसलिए मदर माने माता शिशु को, बच्चे को 4 से 6 मंथ तक स्तनपान कराती है। क्या कराती है? स्तनपान कराती है। तब तक क्या प्राय गर्भधारण नहीं हो पाता, जब तक बच्चों को फिर से बच्चा जन्म लिया, बच्चा जन्म लेने के बाद 4 से 6 मंथ तक अपनी माता से दूध पिएगा भरपूर मात्रा में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब बाबू लोग बच्चा 4 से 6 मंथ तक होता है तो माँ का दूध पीता है, तो माँ के दूध पीता है, इसलिए उसे बाहरी दूध नहीं पिलाना चाहिए, ना बाहरी दूध, ना बाहरी से पानी देना चाहिए। कहा कि बाबू बहुत ही इफेक्ट पड़ता है बच्चा पर। तो बच्चा जब 4 से 6 मंथ तक होती है तो 4 से 6 मंथ तक बच्चा को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, बाहरी से नहीं पानी पिलाने चाहिए और नहीं बाहरी दूध पिलाना चाहिए, जिससे बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। बहुत टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, वातावरण के बाहरी प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे एंटीबॉडी नहीं बन पाता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होता। तो रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है तो बेचारा बीमारी हो जाएगा। तो आजकल जो हम लोग के गांव में होती है, हम लोग के शहरों में होता है, लड़कियां अनपढ़ होती हैं, अनपढ़ होने के कारण बाहरी से दूध पिला देती हैं और बाहरी से पानी भी दे देते हैं, जिसके कारण बच्चा का तबीयत खराब हो जाता है। और कहेगा देखिए ना जी बच्चों की तबीयत खराब हो गया। तो बच्चों की तबीयत खराब हो गया माने कहने का मतलब तू बाहरी से अपने बच्चा को दूध पिलाया होगा और बाहरी से पानी भी दे दिया होगा, जिसके कारण उसका तबीयत टेम्परेचर लो हो गया। कहे उसके पास एंटीबॉडी लड़ने वाला नहीं है, और एंटीबॉडी लड़ने वाला है तो माँ के ही एंटीबॉडी है। माँ का दूध सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे सुपर, सबसे लो, माने सबसे मस्त। माँ के दूध पिए तो आप बलवान है, माँ के दूध नहीं पिए तो आप बलवान नहीं बन सकते। तो वह लोग आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक विधि में सर जी क्या होती है कि शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोकना है। पहला मीटर में पढ़े सर जी कि 10 से लेकर 17वें दिन तक अंडाणु उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा होती है, और इस समय यदि आप सेक्स किए तो बच्चा रह सकता है, यदि सेक्स नहीं किए तो बच्चा नहीं रह सकता है। दूसरा बात, यदि आप पुरुष सेक्स कर रहा है अपनी स्त्री के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो बाबू उस समय होना चाहिए क्या उसका कि गिरने से पहले एहसास होना चाहिए। ऐसा में भोंदू आदमी हो, भोंदू आदमी मैंने समझ में आता है जेकर मन बुद्धि, ऐसा आदमी के साथ यदि किसी पत्नी के यदि विवाह हो जाए, यदि मैरिज हो जाए, तो कहेगा बाप रे बाप ये कहां से आ गया। और कहा कि सेक्स कर रहा है उसे पता नहीं चला कि गिर रहा है कि नहीं, गिरा देगा उसी के अंदर आपका, तो बड़ी दिक्कत होगा। तो हाँ, तो और गिरने से पहले पुरुष को एहसास होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि हमारा गिरने वाला है, तो उससे पहले लिंग को अपना शीशन को, पेनिस को बाहर निकाल के गिराना चाहिए, जिससे वीर्य में मौजूद शुक्राणु भिजाना में नहीं पहुंच पाए। आगे बात समझिए कि सर प्रसव जब हो जाती है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो प्रसव के बाद बच्चा को जन्म लेने के बाद, शिशु को जन्म लेने के बाद माँ स्तनपान कराती है, और स्तनपान कराने के दौरान स्त्रियों में 4 से 6 मंथ तक अंडोत्सर्जन और मासिक चक्र नहीं आता है, और जब नहीं आएगा तब वो प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम होती है। तो हमको विश्वास है क्या कि आपकी ये दोनों टॉपिक आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुका है। जब आ चुका है तो बाबू लोग ध्यान से अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगला पॉइंट में मिलेंगे। ये 2 पॉइंट पढ़े अभी, हार्मोनल मेथड और प्राकृतिक मेथड। अगला मेथड पढ़ेंगे, बहुत ही आप सीरियल वाइज से आप वीडियो के देखिए और नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद एक आध 2 बार इसको अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको याद करने में अच्छा लगे। यदि आप लोग समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। चलते हैं, अगला लेक्चर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।